गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में टॉपिक चल रही है, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। और इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था या सीखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज एक्टिव पैसिव की अंतिम क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम लोग चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्योंकि इसके पहले दो क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था असर्टिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। और आज की क्लास में होगा इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और ये प्यारे बच्चों, आपकी ग्रामर की 31वीं क्लास है। इसके पहले आपकी ग्रामर की 30 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका जो है नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की 10 क्लास हो चुकी है। ये आपकी 11वीं क्लास है, ट्रांसफॉर्मेशन की 11वीं क्लास है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से क्लास 11th की भी ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी होगी। आप क्लास 11th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से पैरचो हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। और आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले भैया, जो बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया हो ना, तो चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और क्लास 11 12 के सभी बच्चा लोग में शेयर जरूर करिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। पहले देखिए, हमने लिखा हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें हमने नीचे देखिए क्या लिखे हुए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस में बात होती है वो 3 प्रकार की बात होती है। पहली बात होती है एडवाइस या सजेशन होगा। एडवाइस होगा उस वाक्य में, एडवाइस या सजेशन होता है। दूसरी बात हो सकती है उसमें ऑर्डर हो सकता है, मींस आदेश हो सकता है। तीसरी बात हो सकती है आपके इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो सकता है, विनती हो सकता है, अर्थात निवेदन हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई बात होती जरूर है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो आज हम इन तीनों का देखेंगे, कैसे इन तीनों को एक एक करके कौन सा किस में नियम लगेगा। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमने लिखा हुआ है एडवाइस या सजेशन वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। अब हम लोग चलते हैं पहले प्रकार का जो वाक्य आपने लिखा हुआ था, देखा हुआ था, एडवाइस या सजेशन वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। एकदम ध्यान से समझना, इतना बेहतरीन ढंग से समझाएंगे प्यारे बच्चे, आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। कोई भी नियम नहीं छूटेगा जो आपको कहोगे कि सर जी ये नहीं आता है। सब नियम बताएंगे एक एक करके, और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। बस अपना दिमागवा ना स्थिर किए रहना, इधर उधर भटकाना मत, कोचिंगिया और स्कूलों में भटकाना मत कि आज हमको इस लड़कवा को ऐसे देखे तो लड़कवा ही कर रहा था, लड़कियां ऐसे कर रही थी, लड़कियां देख के हमको मुस्कुराई हुई थी। तो ई कुल दिमाग में मत चलाना, एकदम दिमाग स्थिर करके सुनना, नहीं तो थोबड़ा बिगाड़ देंगे सभी का जो है, अगर दिमाग इधर उधर चलाए तो। प्यार बच्चे, अब यहाँ पर देखना एडवाइस और सजेशन वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। अब हमने यहाँ पर एक देखिए स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। पैसिव वॉइस का आप स्ट्रक्चर बनाओगे। पहले तो एडवाइस और सजेशन वाले इंपरेटिव सेंटेंस कौन होंगे, जिन वाक्यों से एडवाइस और सजेशन का भाव प्रकट होता होगा, वही आपके कौन से वाक्य होंगे, एडवाइस और सजेशन वाले वाक्य होंगे। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। इसे 2 प्रकार से बदलते हैं। एडवाइस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में 2 प्रकार से बदलते हैं। पहला प्रकार हमने लिखा हुआ है, लेट होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। पहले मींस लेट बी के माध्यम से बदलेंगे, सीधे कहेंगे लेट बी के माध्यम से। पहले लेट बी के माध्यम से बदलेंगे, या फिर आप बदल सकते हो शुड बी के माध्यम से। शुड बी के माध्यम से बदलोगे तो क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर शुड लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। ये बात तो गठिया लेना दिमाग में, एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब वर्ब की, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगा। चाहे आपने असर्टिव सेंटेंस देखा, इंटरोगेटिव देखा, या फिर इंपरेटिव भी पढ़ा रहे हैं, सब में इस बात को गठिया रहना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। वो इस बात को, चाहे कैसा भी नियम हो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर रहेगी। तो प्यारे बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो आप लेट बी के माध्यम से बना सकते हैं या शुड बी के माध्यम से बना सकते हैं। अगर लेट बी के माध्यम से बनाएंगे, लेट पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बी होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अगर आप शुड बी के माध्यम से बना रहे हैं तो पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर शुड बी का प्रयोग करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। अब चलते हैं उदाहरण की तरफ चलते हैं। एकदम ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन उदाहरण देंगे, एकदम दिमाग स्थिर करके ध्यान से समझना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एक्टिव वॉइस का जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। ठीक है,
तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कहा गया है ना कि अगर प्रेम ही करना है तो अपने देश से प्रेम करो, ये महबूबा की बाहों में क्या रखा है। ठीक है, प्रेम करना है तो देश से प्रेम करो, महबूबा की बाहों में क्या रखा है। 4 दिन का सुख होता है, इसके बाद जो है सब कुछ फिर वही पुरानी बातें, पुरानी सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए प्रेम अपने देश से करो। तो वही हमने पहला एग्जाम्पल वो लिख दिया हुआ है, लव योर कंट्री मींस अपने देश से प्रेम करो। अब प्यारे बच्चे, हम आपको क्या कह सकते हैं, केवल सजा, पहले समझ लो कैसे, एक कौन सा सेंटेंस है, एडवाइस और सजेशन है, कैसे समझ लो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, ही हम बतिया आपको सलाह केवल दे सकते हैं ना कि अपने देश से प्रेम करो, सलाह दे सकते हैं। सलाह बाध्यकारी नहीं होता, कोनो आदेश तो नहीं है ना कि अपने देश से प्रेम करो, हम कह दिए तो ये आदेश हो गया। आपका मन करेगा तो आप पालन करोगे इस बात का, नहीं करेगा तो नहीं करोगे। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपके ऊपर डिपेंड है। तो केवल हम क्या कह रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं ना। तो आपका मन करेगा तो अपने देश से प्रेम करोगे, नहीं मन करेगा सजी के कहने से प्रेम करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये केवल क्या हो गया, एडवाइस हो गया, सजेशन। अब तो उम्मीद करते हैं समझ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एडवाइस हुआ। अब इसको हम बदलते हैं, किसमें, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में हमने बताया कैसे हो जाएगा, ये पहला हमने दूसरा प्रकार का पहले लिख दिए। आप योर कंट्री क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, ये शुड बी के माध्यम से बदल रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया तो योर कंट्री पहले हो गया। उसके बाद हमने बताया था शुड का प्रयोग करना है, शुड का किए। उसके बाद बी का प्रयोग करना था, बी का प्रयोग किए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड हो गया। ये आपने शुड बी क्या प्रयोग करके आपने पैसिव वॉइस बदल दिया। क्या हो गया आपका, लव योर कंट्री का क्या हो गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड हो गया। अब आगे चलो एक एग्जांपल और देखो, हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की क्या करो, मदद करो। अब इसे दोनों तरफ से बदले हुए हैं, लेट के भी माध्यम से बदले हुए हैं और शुड के माध्यम से भी बदले हुए हैं। इस वाक्य को ध्यान से समझना। हमने भैया बोल दिया हुआ है हेल्प योर फ्रेंड्स मींस अपने दोस्त लोग का मदद कराओ। ठीक है, दोस्त लोग को मदद कैसे करोगे, वीडियो को शेयर करके मदद करोगे, समझ में आया। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर किया कर, जो हम आपसे बार बार कहते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से ना, हेल्प योर फ्रेंड्स। अब ये बात हम आपको सलाह केवल दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं ना कि अपने दोस्तों की मदद करो। ये कोई बाध्यकारी आदेश तो नहीं है, आपका मन करेगा आदेश जो है इसे मानोगे, नहीं मन करेगा तो जो है नहीं मानोगे। तो सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती है और आदेश जो होता है वो बाध्यकारी होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर सलाह था, एडवाइस था, तो हम बदलेंगे, जो नियम हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हमने शुड बी के माध्यम से देख लेते हैं कैसे शुड बी के माध्यम से बदलेंगे। शुड बी के माध्यम से यहाँ बदलेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को पहले लिखोगे शुड बी के माध्यम से, योर फ्रेंड्स पहले आ जाएगा। उसके बाद शुड लिखते थे, शुड लिख देंगे। उसके बाद बी लगाते थे, बी लगा देंगे। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड हो गया, सिंपल सा हो गया, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड। ये आपका बदल दिए आपने, कैसे में बदल दिए, पैसिव वॉइस में बदल दिए शुड बी का प्रयोग करके। अब हमारा मन कर रहा है शुड बी का प्रयोग ना करें, हमारा मन कर रहा है लेट का प्रयोग करने का। तो लेट देख लो, लेट में पहले हमने बताया आपको लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स हो जाएगा, लेट योर फ्रेंड्स। उसके बाद आप बी लिखोगे, बी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया, लेट योर फ्रेंड्स बी हेल्प्ड हो गया, सिंपल से चेंज हो गया, लेट योर फ्रेंड्स बी हेल्प। और इसी तरह से लेट वाले से आपका पहला अलग अब चेंज होता, चेंज करना होता, लव योर कंट्री का तो कैसे हो जाता, लेट योर कंट्री बी लव्ड हो जाता। तब लेट के माध्यम से कैसे हो जाता, लेट योर कंट्री बी लव्ड हो जाता। तो इस तरह से प्यारे बच्चे, अगर आपके वाक्य में एडवाइस या सजेशन मींस एडवाइस आया हो या सजेशन आया हो, दोनों एक ही बात है, एडवाइस या सजेशन आया हो तो आप उसे शुड बी के माध्यम से बदल सकते हैं और लेट बी के माध्यम से भी बदल सकते हैं। हमने आपको दोनों नियम बेहतरीन ढंग से समझा दिया, कहीं कोई दिक्कत उम्मीद करते हैं नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं, आर्डर वाले वाक्यों को कैसे बदलेंगे, हम लोग उस नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, हमने दूसरा लिखे हुए हैं, आर्डर वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। हमने दूसरे टर्म पे चलते हैं कि आर्डर वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना, कैसे आदेश वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आप एकदम समझ जाओगे। सेम सारी चीजें जिस तरह से आपने एडवाइस वाले वाक्यों को बदला या फिर सजेशन वाले वाक्यों को बदला, सेम सारे नियम सारे तरीके वही हैं, आप इसमें भी उसी तरह से बदल सकते हैं। लेट का पहले प्रयोग करोगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर बी का प्रयोग करोगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही कॉन्सेप्ट हमने जो है आपको एडवाइस वाले में भी बताए हुए थे
और दूसरा आप शुड बी का भी प्रयोग करके बदल सकते हो। कई लोग कहते हैं कि शुड बी का प्रयोग करके नहीं बदला जा सकता है आदेश वाले वाक्यों को, कई कहते हैं कि लेट बी के माध्यम से केवल बदला जाता है। लेकिन आप प्यारे बच्चे ऑथेंटिक बुक में चेक करेंगे तो आपका शुड बी भी दिखेगा। आप आर्डर वाले वाक्यों को शुड बी के भी माध्यम से बदल सकते हैं, कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीचर बहुत सारी बुक में भी नहीं दिया हुआ है कि आप आदेश वाले वाक्यों को शुड बी के माध्यम से बदल देते हैं, ऐसा नहीं दिया है। लेकिन जो है ऑथेंटिक किताबों में दिया हुआ है, इसलिए हमने इस चीज को लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के माध्यम से बदलोगे या फिर शुड बी के माध्यम से बदलोगे। जो हमने ऊपर नियम बताया था एडवाइस में, वही सारे नियम है। अब उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्या आपका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमने भैया पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पोस्ट दिस लेटर मींस इस लेटर को क्या करिए, पोस्ट कर दीजिए। भैया डाकखाना में इस लेटर को क्या करिए, डाल आइए। तो पोस्ट करना है ना, तो हमने आपको भैया कहा ना कि डाकखाना में डाले आइए ना, आदेश हुआ ना, आदेश हुआ तो सिंपल से क्या हो जाएगा, ये आदेश हुआ तो सिंपल से क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा आपका ऑर्डर वाले वाक्य। ऑर्डर वाले में भी फॉलो क्या करेंगे, वही लेट बी वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। पहले लेट से लिखेंगे तो लेट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दिस लेटर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा लेट दिस लेटर, उसके बाद बी लिखते हैं, बी हो गया। उसके बाद पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड हो जाएगा, तो क्या हो गया लेट दिस लेटर बी पोस्टेड हो गया। अब इसको एक प्रकार से और लिख बना सकते हैं, और बना कहेंगे कैसे सकते हैं, शुड बी के माध्यम से बना सकते हैं। तो शुड बी कैसे क्या हो जाएगा, लेटर को पहले रखेंगे, दिस लेटर शुड बी पोस्टेड कर देंगे। कैसे, ऑब्जेक्ट आके पहले रखे, उसके बाद शुड बी लगाए, फिर वर्ब की कौन से फॉर्म लगाए, थर्ड फॉर्म लगाए ना। तो वही आपने हमें यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है कि शुड बी के माध्यम से आप बदल सकते हैं या फिर लेट बी के माध्यम से आप बदल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ध्यान में बन गया होगा, कोई समस्या पहले एग्जांपल में नहीं हुई होगी। तो अब दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए, दूसरा एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, ओपन द डोर, दरवाजों को क्या करिए, खोल दीजिए। अगर दरवाजा को हमने खोलने के लिए कहा तो इसको पैसिव से बदलेंगे तो कैसे क्या कर देंगे, पहले लेट बी के माध्यम से बदलते हैं। लेट बी के माध्यम से पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट तो आपका क्या है, दी डूर ऑब्जेक्ट है ना, तो लेट दी डूर हो जाएगा। उसके बाद बी लिखेंगे, बी हो गया। उसके बाद ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड हो जाएगा, तो क्या हो गया लेट दी डूर बी ओपेंड हो गया। तो इस तरह से आपने बदल दिया। और इसको एक तरीका से और बदल सकते हैं, और दूसरा वाला तरीका क्या है, शुड बी वाला तरीका है। तो शुड बी वाला तरीका कैसे अप्लाई होगा, पहले ऑब्जेक्ट वाला लिखेंगे, दी डूर पहले लिख दिए, दी डूर शुड बी ओपेंड कर दिए, ऑब्जेक्ट लिख करके शुड बी का प्रयोग किए, फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड हो गया, तो दी डूर शुड बी ओपेंड हो गया। यह उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब तो दनादन समझ में आ रहा होगा, अब तो कोनो समस्या दिक्कत नहीं होगी। तो कौनो बात नहीं, एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, तीसरा कर लीजिए, तब हम समझे आपको समझ में आ गया है। हमने भैया लिखा है टर्न हिम आउट, उसको बाहर निकाल दो। कहते नहीं है, अगर हमारे ऑफिस में आप गलती से आ गए, हमारा मन नहीं है बैठाने का, तो हम क्या कहेंगे, टर्न हिम आउट, उसको बाहर निकाल दो। भैया टर्न हिम आउट को कैसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे, पहले लेट के माध्यम से बनाओ। लेट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है ना, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम है, तो लेट हिम बी टर्न्ड आउट। प्यारे बच्चे टर्न आउट जो होता है ये दोनों वर्ब है, टर्न आउट ये साथ में आते हैं, टर्न आउट साथ में आते हैं, तो इसलिए आउट क्या है, टर्न के साथ ही लगा रहेगा। यही तो आपको इसमें समझना था। तो क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टर्न्ड आउट हो जाएगा। इसको एक तरह से और करेंगे, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है ना, ही हो जाएगा। उसके बाद इसको किस में चेंज कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे जो शुड बी का प्रयोग करेंगे, ही शुड बी हो गया। अब उसके बाद जो वर्ब है उसका जो है थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो टर्न आउट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टर्न्ड आउट हो जाएगा। तो भैया हमने क्या लिख दिया, ही शुड बी टर्न्ड आउट हो गया। ये आपने तीसरा प्रकार से कर दिया, मींस दूसरा प्रकार से कर दिया तीसरा एग्जाम्पल को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोनो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी तो हम लोग रिक्वेस्ट वाले वाक्यों पर चलते हैं, मीन्स विनती वाले वाक्यों पर चलते हैं। और विनती वाले वाक्यों पर चलने से पहले चैनलवा को सब्सक्राइब धनाधन कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। और क्लास 11-12 के सभी बच्चा लोग में शेयर जरूर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे टर्म पे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना। मीन्स रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पहले हम लोग देख लेंगे। पहचान क्या है, रिक्वेस्ट वाले वाक्य कैसे हैं, पहले इसे कैसे पहचानेंगे, पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। हमने लिखा हुआ है पहचान में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम इत्यादि से प्रारंभ होता है। जो भी आपके वाक्य होंगे रिक्वेस्ट वाले, प्लीज से स्टार्ट हो सकता है, काइंडली से स्टार्ट हो सकता है, सर से स्टार्ट हो सकता है और मैडम जी से स्टार्ट हो सकता है, कुछों से स्टार्ट हो सकता है। पहचान हो गई रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का। अब उसके बाद स्ट्रक्चर इसका क्या होगा भैया, उसमें लेट भी लगाते थे या शुड भी लगाते थे। इसमें क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। आपको वाक्य शुरुआतों में क्या रख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू रख देना है। फिर उसके बाद जो वर्बवा है, वर्बवा की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हमने यहाँ पर वर्ब केवल लिख दिए हुए हैं, वर्ब की न तो कोई फॉर्म नहीं लिखे हैं, तो मतलब आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को उतार देंगे। तो भैया हमने ऐसा काहे को कहा, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काहे का कहा, क्योंकि रिक्वेस्टेड करके हमने थर्ड फॉर्म पहले लिख दिए हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू जो हमने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म हमने पहले ही बना दिया है ना। रिक्वेस्टेड में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही बना दिए हुए हैं, तो हम दुद्दू बार वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे। अब उदाहरणों में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम दुद्दू बार वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा एक सिंपल सा उदाहरण समझना कि ये बताओ, दुद्दू मेहरारू से ब्याह कर सकते हो, मेहरारू से ब्याह नहीं करना, लड़की से ब्याह करना है, मतलब दुद्दू लड़की से ब्याह कर सकते हो, ये नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। एक एक कपड़ा फोड़ करके ना जिया नहीं देगी अगर दुद्दू से ब्याह कर लोगे तो, ऐसा नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो यही वही बतिया है, दुद्दू तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। नोट में देखो, हमने नोट में क्या लिखा हुआ है, पहले उसे भी देख लो। रिक्वेस्ट दिखाने वाले शब्द जैसे प्लीज, काइंडली इत्यादि को हटा करके उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ये जो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रयोगवा करोगे ना, ये किसके स्थान पे प्रयोग करोगे, ये जो रिक्वेस्ट दिखाने वाले शब्दवा होंगे उन्हीं के स्थान पे क्या करते हो, प्रयुक्त करते हो। अब चलो उदाहरण की तरफ। यहाँ से खेला, असली खेला यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ ध्यान देना, परीक्षा हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, पहला समझिए एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। अगर हमने कहा प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो आप क्या करोगे, कहोगे प्लीज के स्थान पे आप चेंज करोगे, प्लीज के स्थान पे क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना है। आपने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना उस लगाए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प आपका वर्ब है, तो जैसे वर्ब दिया हुआ है वैसे लिख दिए, वर्ब लिख दिए, और ऑब्जेक्ट जैसे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिख दिए, तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी हो गया। सिंपल से इसमें चेंज करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल इतना करते हैं जो है रिक्वेस्ट दिखाने वाले शब्द होते हैं उनको हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, बाकी वाक्य को जैसे है वैसे उतार देते हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल और लिखे हुए हैं, प्लीज गिव हिम अ बुक, कृपया करके उसको एक क्या दे दो, पुस्तक दे दो, किताब दे दो। वो भैया किताब मांग रहा है तो किताब दे दो उसको। अब प्लीज के स्थान पे हमको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया। उसके बाद गिव वर्ब है, तो वर्ब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा है, काहे को, क्योंकि रिक्वेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म एक बार आपने एक बारी लगा चुके हो, तो दोबारा बारी में नहीं लगाओगे, तो इसलिए गिव का फर्स्ट ही फॉर्म में यूज कर लिए है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हो गया। और मी हिम अ बुक, ये दोनों ऑब्जेक्ट था तो हमने उतार दिया, तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक हो गया। ये सिंपल सा, इसमें जो है कोनो दिक्कत ही नहीं होती है, किसमें दिक्कत नहीं होती है, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में, रिक्वेस्ट वाले में कोनो समस्या वाली बात नहीं होती है। बस केवल इतना आपको करना होता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ना होता है, जो शब्द रिक्वेस्ट दिखाते हैं उनको हटा देते हैं, बाकी वाक्य को जैसे है वैसे उतार देंगे, और कुछ आपको दिमाग अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो समझो गड़बड़ा जाओगे, फिर जो है समझ लो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपना दिमाग, अपना खोपड़ा यूज मत करना, जितना बता रहे हैं उतना ही खोपड़ा यूज करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा जो है रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका रूल नंबर, इसमें रूल नंबर 2 क्या लिखे हुए हैं। अब रूल नंबर 2 क्या होगा, अभी रूल नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि जो है जो वाक्य जो है आपके किससे शुरू थे, एडवाइस से शुरू थे, ऑर्डर से शुरू थे, या फिर रिक्वेस्ट से शुरू थे। अब चलते हैं रूल नंबर 2 में, देखते हैं क्या होगा आपका। अब यहाँ पे बच्चों समझने की कोशिश करना, रूल नंबर 2 में जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो सहायक क्रिया डू को हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि आपका अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में दिया हुआ है, मींस डू नॉट से प्रारंभ है,
तो आप उसे कैसे बदलेंगे? तो प्यारे बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं। आप इसे लेट बी के माध्यम से बदलते हैं। अगर आपका जो है निगेटिव सेंटेंस डू नॉट वाला सेंटेंस आपका दिया हुआ है, आप लेट बी के माध्यम से उसे बदलेंगे। लेट में पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें बस इतना करते हैं, डू को हटा देते हैं, डू को हटा देते हैं और नॉट का प्रयोग बी के पहले करते हैं। बस इतना करेंगे और कुछ इसमें नहीं करना है। जैसे हमने बोला डू नॉट किल दी बर्ड, चिड़िया को ना मारो। तो अगर हमने कहा चिड़िया को ना मारो तो क्या कहोगे? पहले तो लेट लिखोगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दी बर्ड है, तो आपने दी बर्ड लिख दिया, लेट दी बर्ड। उसके बाद बी के पहले नॉट का प्रयोग करना है, लेट दी बर्ड नॉट बी हो जाएगा। उसके बाद किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड हो जाएगा। तो क्या हो गया? लेट दी बर्ड नॉट बी किल्ड हो गया। सिंपल सा हो गया, लेट दी बर्ड नॉट बी किल्ड हो गया। तो इस तरह से आप इसे लेट बी के माध्यम से बदलेंगे, डू को हटा देंगे और नॉट का प्रयोग बी के पहले करेंगे। बस इतना करेंगे और कोनो बात नहीं इसमें है, बस सिंपल सा है। अब चलते हैं इसी के बेस पे एक ही और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल पे चलने से पहले एक और एग्जांपल पे चलने से पहले नीचवा चैनल का नाम दिख रहा होगा, यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस। आपको पता है क्या करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे, रूल नंबर इसके दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां समझने की कोशिश करना, हमने दूसरा एग्जांपल लेके हुए हैं। दूसरा एग्जांपल ध्यान से समझना। डू नॉट एब्यूज राम, राम को भैया गाली ना दो। डू नॉट एब्यूज राम, राम को गाली ना दो। अब भैया अब इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे? डू को पहले हटा देंगे, डू को हटा करके लेट लिखेंगे, लेट हो गया। उसके बाद राम ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, लेट राम। उसके बाद बी के पहले नॉट लगाना है तो पहले नॉट लिखेंगे, नॉट बी। एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? एब्यूज्ड हो जाएगा। सिंपल सा आपने चेंज क्या कर दिया? लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड, आपने परिवर्तन कर दिया, लेट राम नॉट बी एब्यूज्ड। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आप परिवर्तन कर देते हो और यहीं पर इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपने जो सीखा, अभी तक आपने सीखा जो है एडवाइस वाले वाक्यों का सीखा और ऑर्डर वाले वाक्यों का सीखा और रिक्वेस्ट वाले वाक्यों का सीखा। और अगर निगेटिव सेंटेंस हो इंपरेटिव जैसे डू नॉट से प्रारंभ हो, उसका आपने सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं कुछ विशेष नियम पे चलते हैं। ये प्यारे बच्चे कुछ विशेष नियम है। अब हम लोग इन विशेष नियमों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका हमने कौन कौन से विशेष नियम लिखे हुए हैं, वो क्या है, कैसे हैं। अब हम लोग इस जो है इस विशेष नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चे विशेष नियम की तरफ आगे बढ़ने से पहले एकदम ध्यान देना, 2-3 नियम बताएंगे, एकदम बेहतरीन नियम बताएंगे, आप इसे एकदम ध्यान से समझना। अब यहाँ पर हमने देखिए रूल नंबर फर्स्ट लिखे क्या हुए हैं। कुछ वाक्यों की बनावट एक्टिव वॉइस में ऐसे होती, कैसे? इज, एम, आर, वाजवर होगा, उसके बाद टू होगा, फिर वर्ब होगा के क्रम में होती है। मींस इज, एम, आर के बाद टू का प्रयोग होता है। कुछ आपके एक्टिव वॉइस में ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें इज, एम, आर के बाद टू का प्रयोग होगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, ऐसे होगा। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर के बाद टू बी का प्रयोग होता है तथा उस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चे बालक इतना बस करना है, आपको करना है इज, एम, आर जो भी होगा उसके बाद टू लिखना है, जैसे लिखा हुआ है पहले से एक्टिव वॉइस में वैसे टू लिख देना है। उसके बाद उसी के बाद बी जोड़ देना होता है, बस इतना करना है। उसके बाद आपको क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है, आपका वही कंप्लीट हो जाएगा। और वर्ब की मेन वर्ब जो भी आएगा उसकी थर्ड फॉर्म आपको लगाने ही है। हमने सार्वभौमिक सत्यता की बात बता दिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे ही, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए हमने लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर इसका बनाए हुए हैं इज, एम, आर, वाज, वर प्लस टू का तो प्रयोग पहले से ही दिया होगा, प्लस बी, उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसका थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो इस तरह से हम परिवर्तन करके हम जो है इसको बदलेंगे। तो जल्दी से चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। भैया यहाँ पर देखिए हमने एग्जांपल लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में, ही इज टू हेल्प मी। अब ही इज के बाद टू का प्रयोग हुआ है ना, ही इज टू हेल्प मी किया गया है ना, तो आप इसे पैसिव वॉइस में बदलो। पैसिव वॉइस में बदलोगे तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, मी आपका ऑब्जेक्ट है तो मी का आप सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? आई हो जाता है, आई हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? एम लगाओगे, आई एम टू बी हो गया, आई एम टू बी। हमने बताया ना इज, एम, आर के बाद आप बी का प्रयोग कर दोगे। टू तो पहले से दिया हुआ है, ऊपर में भी टू दिया था, नीचे भी आप टू करोगे, टू तो पहले से दिया हुआ होता है, केवल आपको उसके बाद क्या जोड़ देने होते हैं? बी जोड़ देने होते हैं। तो क्या हो गया? आई एम टू बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म मींस हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हेल्प्ड।
आई एम टू बी हेल्प्ड बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सिंपल हो गया, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम हो गया। ये आपका नियम हो गया, ये विशेष नियम हो गया। ये पहला नियम था। अब हम लोग दूसरे विशेष नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा विशेष नियम है क्या। तो प्यारे बच्चों यहां पर समझने की कोशिश करना, दूसरे विशेष नियम को समझने की कोशिश करना, एकदम बेहतर ढंग से आपको समझाएंगे। यहां पर हमने लिखा हुआ है, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस से बनावट हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस वर्ब के क्रम में होती है, उनका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बनता है। जैसे आपने अभी तक देखा, जो इज एम आर के साथ, इज एम आर वाज वर्ब के साथ टू का प्रयोग हुआ था। अब इसी तरह से हैज, हैव, हैड के साथ भी टू का प्रयोग मिलेगा आपको। हैज, हैव, हैड के साथ टू का प्रयोग मिलेगा, उसके बाद आपका वर्ब होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर आपने अपनाया, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर देख लो। हैज, हैव, हैड लिखेंगे, प्लस टू जैसे दिया हुआ है टू को लिखेंगे, प्लस उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। यही सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, आपको बी का प्रयोग करना है। और सार्वभौमिक रूप से आप जानते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। तो अब चलते हैं उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण हमने लिखा हुआ है, वी हैव टू हेल्प हिम, वी हैव टू हेल्प हिम। तो हैव के बाद टू आया ना, टू के बाद वर्ब आई, हेल्प वर्ब आई, तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू हेल्प हिम दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, हिम पहले बन जाएगा, हिम आपका ऑब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ही के साथ हैज तो, हैव तो लग नहीं सकता है क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैव तो लग नहीं सकता है, तो लगेगा क्या, हैज लगेगा ना। तो ही हैज टू हो गया, टू तो आपको वैसे लिखने हैं। उसके बाद आपको हमने बताया बी का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू बी हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म लिख देना है, हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, बाई अस हो गया। तो सिंपल सा आपने चेंज कर दिया, ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई अस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये दूसरा नियम एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग तीसरे नियम और अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है, अंतिम नियम क्या है आज की क्लास का। यहाँ पर बच्चे देखिए, हमने रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं, इस नियम को समझने की कोशिश करना। हमने इसमें क्या लिखे हुए हैं, जिन वाक्यों की एक्टिव वॉइस में बनावट कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शुड, वुड प्लस वर्ब के क्रम में होती हैं, उनका पैसिव वॉइस निम्न प्रकार का होता है। प्यार बच्चे हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर केवल आपको इतना सी बात कहेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, इसे आप भूल जाओ। आप इतना केवल कहेंगे कि अगर मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, मॉडल आपको पता है कि मॉडल कैसे कौन सी होती है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या भी हमने बताया हुआ था 13 होती हैं। अगर मॉडल ऑक्सिलरी आपको दिया हुआ है तो आप उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे। बस इतनी ही मोटा मोटी बात थी, इसलिए हमने कोनो स्ट्रक्चर यहां पर बनाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है तो आप उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे, बस इतनी सी बात है। बी मतलब बीबी वाला बी नहीं है, केवल बी वाला बी है, ठीक है, बी ई वाला बी है और बीबी वाला बी नहीं है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर आप उदाहरण समझने की कोशिश करना, दो उदाहरण दिए हुए हैं, दोनों उदाहरण में आपको बेहतरीन ढंग से समझा देंगे, फिर आज की क्लास कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सेड ही शुड हेल्प हर, अब शुड का प्रयोग हुआ है ना, ही शुड हेल्प हर दिया हुआ है, अब शुड का प्रयोग हुआ है तो आपको क्या करना है, बी का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल सा पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, हर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इससे सब्जेक्ट बनाओगे तो सी हो जाएगा, सी हो गया। उसके बाद शुड के बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, सी शुड बी हो जाएगा। हेल्प की थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना ही होता है, हमने यूनिवर्सल बताया है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगा, तो क्या हो जाएगा, ही सी शुड बी हेल्प्ड बाय, उसके बाद लिखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो आपने इसे क्या कर दिया, सी शुड बी हेल्प्ड बाय हिम हो गया, सिंपल हो गया, सी शुड बी हेल्प्ड बाय हिम हो गया। ये आपका एक्टिव से पैसिव आपने बदल दिया। अगर हमने बोला आई कैन हेल्प हर, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प हर, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, तो भैया हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो इसे कैसे बदलेंगे, हर को आप पहले करोगे, हर का सब्जेक्टिव केस जब लिखोगे, ऑब्जेक्ट हर है, हर का जब सब्जेक्टिव केस लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी होता है ना, तो आप सी लिख दोगे। उसके बाद कैन है तो कैन ही रहेगा, केवल इसके सत्वा में क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, सी कैन बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म आपको पता है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, बाई उसके बाद लिखोगे
देखोगे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, तो क्या हो गया, सी कैन बी हेल्प्ड बाई मी हो गया। तो इस तरह से हमने सीखा कैसे इंपरेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस से बदलते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोगों ने एक एक नियम करके सभी नियम देखे, कोई भी आपका नियम छूटा नहीं है, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको समझाए हैं। कहीं भी आप देखोगे इतने बेहतरीन ढंग से आपको कोई नहीं समझाएगा जितने बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे नियम समझ में आए होंगे और आपकी वॉइस यहीं पर कंप्लीट होता है, मींस एक्टिव पैसिव वॉइस पूरी तरह से यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आपकी क्लास आगे चलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन में अगली टॉपिक आपकी शुरू होगी, जो भी आपका अगली टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे परिवर्तन करते हैं वो आपकी टॉपिक चलेगी। और हाँ, वॉइस की हमने 3 क्लास लिए, पहला इंटरोगेटिव से पहला असर्टिव सेंटेंस का लिया, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का, फिर आपका इंपरेटिव सेंटेंस का। 3 क्लास में आपका वॉइस का काम तमाम कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे। और हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप कोशिश किया करिए हर उस बच्चे तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बच्चे कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाने की कोशिश करना, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करेंगे, इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास समाप्त करेंगे। और यदि हाँ, ब्लॉगिंग चैनल से मेरे जुड़ने हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल।